दवा से भी ज्यादा दुआएं काम आती है, दवा से ज्यादा दुआएं काम आती है। तो हमारे भीतर दान के भाव आना चाहिए। जब तक हम दान नहीं करेंगे पुण्य का बंध नहीं होगा। तो प्रभु ने कहा है जो वस्त्र दान करता है वो अपना जीवन महान बनाता है, इस जन्म को भी संवारता है, अगला जन्म भी उसका सुधर जाता है। सौराष्ट्र में एक व्यक्ति हुआ, आप लोगों ने नाम सुना या नहीं सुना, इतिहास में मैंने पढ़ा। लाला भक्त नाम का एक बालक, कहते हैं ना कूद के पाँव पालने में पहचाने जाते हैं। होनहार वीरवान के होत जितने पार, एक छोटा सा पौधा भी होता है, उसके पत्तों से वो छोटा देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये आगे बढ़ेगा ऐसा महसूस होता है। और कोई बच्चा है वो पालने में झूल रहा है तो भी मालूम पड़ जाता है ये बच्चा होनहार है। तो लाला भक्त नाम का जो व्यक्ति अभी छोटा बालक है, बाद में बड़ा होकर वो बहुत बड़ा संत बना। लाला भक्त अभी 7 वर्ष का है। एक दिन की घटना है, पिता ने कहा थोड़ी देर तो दुकान में बैठ जा, मैं किसी काम के लिए बाहर जाऊंगा, कोई आए तो बात कर लेना, मेरे पिताजी गए हुए थोड़ी देर में आ जाना, कोई भी ग्राहक कोई कुछ आ। बच्चों यदि आप शोर मचाएंगे ना आपका नाटक नहीं होगा, ठीक है? यही तुम्हारी सजा है, अनिष्ट है ये तुम्हारी। आप लोग इतने सभ्यताशील नहीं हो। मैं देख रही थी अभी इनकी बात हो, देखो फिर भी बातें मार रही है। वो देखो ये कौन सी बच्ची है, ऊपर वाले बच्चों को चुप कर रही है, इनको पता नहीं चला मैंने क्या बोला। और नन्हे मुन्ने बच्चों आपको बोलना नहीं है, प्रवचन सुनना आपको, फिर इसके प्रश्न का उत्तर देना, उसके बाद आपकी नाटिका जो भी है तब कराएंगे, नहीं तो आज तुम्हारे नाटक छुट्टी आज ही करेंगे आपसे। फिर भी बातें कर रहे हो ना तुम दोनों, बच्चों को अंदर, हाँ माँ जो भी आई हो आप उसको बिठाओ, संभालो अपने बच्चों का। पिता ने कहा थोड़ी देर तुम बैठ जाना, मैं किसी जरूरी काम के लिए मैं जा रहा हूं। पिताजी चले गए। सर्दी का मौसम, 15 जो संत है अपने हिंदू धर्म के 15 संत उस दुकान के आगे से गुजर रहे हैं और टुटुर कांप रहे हैं। सर्दी में कितनी सर्दी लगती है, उनके शरीर में पूरे वस्त्र नहीं है, एक अंगोछा सा डाला हुआ है और नीचे उन्होंने चोल पट्टा बांधा हुआ है। उस बच्चे के मन में आया हमारा पूरा गोदाम भरा पड़ा है, हमारा पूरा दुकान भरा पड़ा है, इतने वस्त्र हैं, इतने कंबल हैं, इनके तन में पूरे वस्त्र में नहीं है, टुटुर रहे हैं, और इनको मैं ये कपड़े दे दूंगा तो मेरे पिताजी मुझे मारेंगे निश्चित। कोई बात नहीं, मैं उनकी पिटाई खा लूंगा, थोड़ी देर दर्द होगा, उसके बाद क्या होगा, कोई बात नहीं। ऐसा सोच के 7 वर्ष का जो बच्चा है लाला, उसका नाम सभी लाला लाला बोलते हैं, उसने 15 कंबल निकाले, इतिहास में पढ़ा है 15 कंबल निकाले, और वो 15 कंबल निकाल के उन संतों को बांट दिए, एक एक कंबल दिया सबको, और सब संत बड़े प्रसन्न होकर कंबल अपने कंधे में डाल के वहां से चल दिए। इतने पिताजी आ गए, पड़ोसी दुकान वाले ने, उसने कुछ नहीं बताया, मैंने कंबल दिया नहीं दिया, कौन आया कुछ नहीं कहा, मौन बैठा ना। पड़ोसी ने कहा अरे भाई आज तो बिक गए तुम्हारे कंबल, मालूम है, एक भी नहीं 15 कंबल चले गए।
उसके ऐसे लगा दी। अरे गिन के देख, जिधर कंबलों की लाइन है उधर पिता ने गिना तो कंबल पूरे ही 15 कंबल नहीं निकले। 15 के 15 कंबल वहीं के वहीं है। उसने कहा नहीं, हाँ इसने दिया है। फिर उससे पूछा तुमने 15 कंबल दिए? उसने थोड़ा मौन में सिर हिलाया। वो कहता हाँ, आगे बोल नहीं रहा। उसको भी डर लग रहा कि अब पिताजी मुझे छोड़ेंगे नहीं, अब तो मेरी स्थिति बहुत खराब होने वाली है। पड़ोसी ने कहा वो कहता है पूरे कंबल है। लड़का मौन में बैठा है और पड़ोसी बार बार और ज्यादा उस्का रहा। अरे विश्वास नहीं तुम्हें, चल मेरे संग, अभी अभी यहाँ से गुजरे हैं, वो मोड़े जो है अभी यहाँ से गुजरे हैं, चल मेरे संग। वो चलता बना गया आगे तो वो लाइन से पद यात्रा करते हुए और कंधे पे वही कंबल डाल के जा रहे। पिता तो दंग रह गया, कंबल पूरे और ये कंबल लेके जा रहे, गिने हैं 15 के 15। फिर दोबारा आता है, गिनता है, लेकिन कंबल एक भी। कितना बड़ा चमत्कार हुआ। जो देता है उसे घाटा नहीं होता। लोगों को ये होता है अरे ये देंगे, ऐसा करेंगे, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, बस आगे आगे करते रहते हैं। जीवन का भरोसा है। बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, बालक बनता है, फिर किशोर बनता है, फिर जवान बनता है, फिर बुढ़ापा आ जाता है। फिर बुढ़ापा के बाद विदाई है, भरोसा है। जीवन का एक पल का भी भरोसा नहीं है, फिर भी आगे आगे के लिए सोचता है। तो वो जो लाला, जिसका नाम लाला था, एक दिन वो बहुत बड़ा भक्त बन गया, परमात्मा का भक्त बन गया। वो किसी चीज की इच्छा ही नहीं रखता था, वो उसे अपने आप ही सब वस्तुएं प्राप्त होती थी। भाव हमें कितना प्रबलता में पहुंचा देते हैं। हमारे भाव विचार हमारे जितने अच्छे बनते जाते हैं, उतने ही आगे भी हमें सुख की प्राप्ति होती जाती है। यही सोचता है आगे के लिए, आगे के लिए, आगे के लिए, मेरे के बाद मेरा बेटा, मेरे बेटे के बाद मेरा पोता, मेरे पोते के बाद परपोता, ऐसे अपने लिए ही सोचता रहता है। पर जीवन का एक पल का भरोसा नहीं। भरोसा है बेटा जाएगा पहले, बाप जाएगा, पोता जाएगा पहले, दादा जाएगा, किसी का भरोसा है? इस श्वास का एक पल का भी भरोसा नहीं है। श्वासों का क्या ठिकाना, श्वासों का क्या भरोसा, जाए चलते चलते रुक जाए, चलते चलते रोशनी 4 दिन की, रोशनी 4 दिन की, रुक जाए बुझते बुझते, ये बुझते जलते श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। एक पल का भी भरोसा नहीं है। इस हाथ से कभी भी दान हो जाए तुरंत करना चाहिए। मन में तरह तरह के विचार आने नहीं चाहिए। जहाँ हमारे विचार आने लगे, विचारों से हम कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। तो इन विचारों को
तक मत पहुंचो, मेरे पास ना पहुंचो, ये विचार मेरे भीतर आ गए तो समझ लो कर्मों का बंद हो गया। तो वस्त्र दान में प्रभु महावीर ने कितना गजब से कहा है। एक व्यक्ति ब्याज पे पैसा देता था, लेना देना, ब्याज पे लेना और देना उसका काम चल रहा था। और जो ब्याज पे लेने आते थे लोग, ब्याज पे आप भी करते नहीं काम या नहीं? सभी करते क्या? नहीं, सभी नहीं करते, बहुत सुलझे हुए लोग बिल्कुल नहीं करते। पता ब्याज खाना महापाप है, मालूम है आपको? आप लोग प्याज खाना डरते हो, ब्याज खाने नहीं डरते, है ना? प्याज खाने के लिए आप डर जाते हो, ब्याज खाने के लिए, प्याज खाने से भी ज्यादा ब्याज खाना महापाप है। वो ब्याज देता था और उसने एक सिस्टम बना रखा था, ब्याज देते समय सिस्टम बना रखा था। जो भी लेने आता था ना पैसा, तो उसको कहता था कि आप इस जन्म में मुझे वापस दोगे, अगले जन्म में। ऐसा व्यक्ति आपको मिले, ब्याज देता है तो अगले जन्म में मिलेगा, आपको क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आप तीव्र बुद्धि के धनी, तो अगले जन्म के लिए मांगोगे ना, इस जन्म में तो तुरंत देना पड़ेगा। वो पूछता था तुम इस जन्म में दोगे या अगले जन्म में दोगे, मूल मुझे कब दोगे? कुछ तो कहते थे हम इसी जन्म में देंगे, और अक्सर ज्यादा जो लोग थे वो कहते थे हम अगले जन्म में देंगे। आपको कौन सा अच्छा लगा? सब सच बताओ, इस जन्म में देने वाला अच्छा देना ठीक है, अगले जन्म में देना ठीक है? ब्याज आप कहीं से दे लो तो आपको इस जन्म में देना अच्छा लगेगा या अगले जन्म में देना अच्छा लगेगा? इस जन्म में कह रहे भाई लादुलासी, है ना? तो वो आते थे, वो एक उसने बही खाता बनाई थी, एक रजिस्टर में तो बना रखा था इस जन्म में देने वालों का नाम, एक में लिखा हुआ था दूसरे जन्म में देने वालों का नाम। ऐसे उसने व्यवस्थाएं करी थी। तो एक आदमी को भनक लग गई, है ना? उसको भनक लग गई, इसके मतलब वो विकृति वाला था, वो ऐसे ठगी था, मायाचारी था, चोर था, हर तरह की दुनिया। उसको भनक लग गई, ये सेठ ऐसे ब्याज पे देता है। चला गया, वो चला गया और उसने कहा भाई सेठ जी मुझे ब्याज दो। उसने कहा कौन से जन्म के लिए, अगले जन्म के लिए? वो तो ठग था, वो सारा उसकी तिजोरी, उसका सारा भेद लेने के लिए जा रहा था, चोर था वो। तो उसने कहा मुझे 25,000 चाहिए, तो आप ना मुझे अगले जन्म के लिए दो। उसने अगले जन्म का टिक लगा के उसने क्या कर दिया, अगले जन्म में दूंगा क्या के 25,000 देके वो चलता बना गया। तो उसने तो भेद लेना था, भेद लेने के लिए आया था। वो इसका घर किधर है, तिजोरी किधर है, पैसे कहाँ से निकालता है, क्या करता है, वो सब मतलब वो व्यवस्था देखने के लिए गया था। तो रात को फिर पहुंचा, उसको तो नींद नहीं आई, 25,000 तो लेके आया, सेठ के पास तो बहुत पैसे। आ गया रात को, अंधेरी रात, बरसात हो रही है, बादल गरज रहे, आंधी तूफान, उसके घर पहुंचा और बारिश में अस्त व्यस्त हो गया। अस्त व्यस्त हो गया तो घर के साइड में इधर घरे जैसा और इधर के तरफ उसके गाय भैंस बांधने का, वहां पहुंचे और भयंकर बारिश आ गई, वहां से निकल ही नहीं पाया, इतनी भयंकर बारिश आ गई। जैसे परसों में आपका बुरा हाल था बारिश का, हमारे कमरे में बारिश, किताबें, डिब्बियां, सब पानी टपक टपक गिरा। और नंदिनी ने तो गिलास और छोटे प्याले रखे तो सुबह पानी भर गया था बर्तन में, कमरों में बहुत बुरा हाल हो गया था। तो ऐसे ही बुरा हाल, पानी में वो बारिश ही बंद ना हो, इतनी बारिश बंद होने का नाम ही नहीं। उसका तो छोड़ने का टाइम हो चुका है, चोरी करने का भी एक समय होता है। तो वो सोचता है तो जागने का टाइम हो जाएगा, बारिश नहीं बंद हो रही, अकेले मतलब चिंता कर रहा है। इतने में भैंस बैठी हुई थी, एक भैंस खड़ी हो गई, खड़ी होकर कहने लगी भैंस दूसरी भैंस को,
कहने और नई मतलब सेठ ने अभी लेके आया था, जैसे कल परसों सेठ ने एक नई भैंस ली हुई और एक पुरानी भैंस पहले बंधी हुई थी। तो उसने जो नई भैंस आई ना, उसने कहा बहन तुझे यहाँ आए कितना टाइम हुआ? उसने पूछा। उसने कहा मुझे तो 10 वर्ष हो गए। ये सेठ के ब्याज खत्म ही नहीं हो रहे, सेठ के ब्याज तिरने के लिए देने के लिए मैं यहाँ आई हूँ सेठ के घर, मुझे तो 10 वर्ष हो चुके हैं। अच्छा, अब वो ऐसे भैंस तो मैं बात कर रही थी, तो इतने में चोर ने सुन लिया। चोर को लगा अरे पहले जन्म में हमने ऐसे ले लेते हैं कर लेते हैं और अगले जन्म में भैंस बन के देना पड़ता है। ये तो बहुत खराब बात है, ये तो बहुत बेकार बात है, ये तो बिल्कुल नहीं जची। ये तो मैं अभी इसको दे के छोड़ूंगा, मैं तो रखूंगा ही नहीं। तो वो अगले दिन जाके क्या करता है, सेठ को जो पैसे लेके आया था ना 25,000, वो उसको पकड़ा देता है। तो इस जन्म में ना तो अगले जन्म में उसे देना ही पड़ता है, दिए बिना छुटकारा नहीं मिलता। इंसान सोचता है आज मैं इसको ठगूं, इससे आज ठग। कई बार क्या करता है, दुकान में गंदा सड़ा माल पड़ा होता है और एक्सपायर डेट का, और एक कोने में रखते किराना के दुकान वाले या कोई भी एक्सपायर डेट, कोई भी काम है जिनका पुराना का रहता होता है, चाहे लोहे वाले हो, चाहे कपड़े वाले हो, चाहे अनाज वाली हो, सभी का होता है ना। अब एक कोई ऐसा साधारण सीधा साधा आ गया और उसने मांग लिया, ले लिया, तो तुम कितने खुश होते हो? हमारा जो समय, इतने समय से जो हमारा माल पड़ा था वो ले गया। अब ले जाके जब वो देखता है, प्रयोग में लेता है, तो उसकी आत्मा कितने दुखती है, उसकी आत्मा कितने दुखती है। और वो दुख सारा किसके घर आता है? वो दुख, वो परेशानियां, वो पीड़ा, वो आहे कहाँ आता है? आपके घर आता है। फिर आप कहते हो हमारे घर बीमारी नहीं छूटती, हमारे घर ये समस्या हो रही है, हम इस चीज से परेशानी है, हमारे घर में बरकत नहीं है, हम ऐसे। क्योंकि यदि हम किसी को दुख देते हैं तो दुख उसको नहीं दे रहे, अपने को दे रहे हैं। हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो उसकी नहीं कर रहे हैं, अपनी कर रहे हैं। किसी को छल रहे हैं, किसी को लूट रहे हैं, किसी को समस्या में डाल रहे हैं। जो कुछ भी हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। इसलिए किसी को ना तो दुख देना, ना कष्ट देना, ना किसी की निंदा आलोचना करना। जो भी हम करते हैं हम अपने को ही भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसा काम कभी भी नहीं करना। तो हमें इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म नहीं तो और अगले जन्म में हमें कभी ना कभी कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए प्रभु महावीर ने कहा जो भी काम करो सोच समझ के करो। तो कल से क्या चालू हो रहे? कल से हमारे पॉल्यूशन चालू हो रहे हैं, जिसके हम कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो कल से अखंड जाप जो आपके यहाँ 24 घंटे का चलेगा, यहाँ 12 घंटे का चलेगा, जिससे जितना तप होता है 8 दिनों में तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अंतर्गत सूत्र और दूसरा कौन सा सूत्र? भाई लोग सुनते नहीं सुनते? आप भी सुनते हो? कल्प सूत्र सुनते आप लोग? यहाँ नहीं सुनते कोई भी? आप कल्प सूत्र 2 शास्त्र का स्वाध्याय होता है, पर आप लोग भी सुनना, ऐसा नहीं, ऐसा एक काम ऐसा मत करा करो, यहाँ होता नहीं, यहाँ सुनते नहीं, ऐसे मत बोला करो। ऐसे बोलना अच्छी बात नहीं होती। नहीं होता तो चालू करो, क्योंकि आप कभी नहीं सुने तो अब सुन लो, जब जागे तभी सवेरा। ना क्यों करते उसको अभी ना कराने का। तो दोपहर को कल्प जी और सुबह अंतर्गत जी, है ना? 2 शास्त्रों का आपका यहाँ स्वाध्याय होगा। आपका अब
कंप्लीट हो गए हैं। बाकी पुण्य का स्वाध्याय धर्म क्षेत्र काल भाव जैसा अनुकूलता हो परिश्रम के बाद ही करेंगे। और 7 बातें जो